बच्चों, आज मैं कक्षा 10 के फिज़िक्स के अंतिम पाठ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के प्रश्नोत्तरों के दूसरे भाग का वीडियो अपलोड कर रही हूँ। पहले भाग में मैंने एक एक अंक के 14 प्रश्न लिए थे। आज मैं उससे आगे के प्रश्न इस वीडियो में डाल रही हूँ। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 15 से। मोटर का सिद्धांत लिखिए। तो मोटर का सिद्धांत है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। अगला प्रश्न, चुंबकीय बल रेखाओं के दो गुण लिखिए। तो चुंबकीय बल रेखाओं के दो गुण इस प्रकार हैं। पहला, चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इस प्रकार यह एक बंद वक्र के रूप में होती हैं। हमने जो नीचे डायग्राम बनाया है इसमें देखिए एक चुंबक है, इसमें दो ध्रुव दिखा रखे हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक के बाहर हम देखते हैं ये चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं उत्तरी ध्रुव से यानी नॉर्थ से साउथ की ओर को जा रही है, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही हैं और चुंबक के अंदर ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ओर यानी कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर को जा रही हैं। इस प्रकार एक बंद वक्र के रूप में होती हैं। दूसरा गुण है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं हैं। अगला प्रश्न, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने सन 1831 में की। अगला प्रश्न, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, जब किसी बंद विद्युत परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और परिपथ में इसी विद्युत वाहक बल के कारण धारा बहने लगती है। यह धारा तभी तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगला प्रश्न, गैल्वेनोमीटर क्या है? इसका उत्तर है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। अगला प्रश्न, जनित्र का क्या कार्य है? इसका उत्तर है, जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, फ्लेमिंग के नियमानुसार या हम कहें इस नियम के अनुसार, जब हम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों, तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी कहते हैं। अगला प्रश्न, दिष्ट धारा किसे कहते हैं? तो वह धारा जिसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता है दिष्ट धारा कहलाती है। अगला प्रश्न, विद्युन्मय तार किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, विद्युत आपूर्ति के तारों में से एक तार को जिस पर प्रायः लाल विद्युत रोधी आवरण होता है विद्युन्मय तार कहते हैं। अगला प्रश्न, उदासीन तार पर कैसा आवरण होता है? इसका उत्तर है, उदासीन तार पर काला आवरण होता है। अगला प्रश्न, भूसंपर्क तार पर कैसा आवरण होता है? इसका उत्तर है, भूसंपर्क तार पर हरा विद्युत रोधी आवरण होता है। अगला प्रश्न, लघुपथन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जब विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, इसे लघुपथन कहते हैं। अगला प्रश्न, अतिभारण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, किसी कारणवश घर के परिपथ में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा पहले से आकलित ऊर्जा से
बहुत अधिक हो जाती है तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है और परिपथ के तार गर्म हो जाते हैं। इस स्थिति को अतिभारण कहते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत फ्यूज का क्या उपयोग है? इसका उत्तर है विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा साधित्रों, साधित्र माने विद्युत जो उपकरण होते हैं उनको साधित्र बोलते हैं, तो विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा साधित्रों को अतिभारण के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होते हैं। बच्चों, मैं अपने इस चैनल में कक्षा 10 के फिज़िक्स के चारों पाठों के एक एक नंबर के लगभग सभी प्रश्न इसमें डाल चुकी हूँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अब मैं अगला वीडियो रसायन विज्ञान के पहले पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को डालूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।